राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को प्रथम एकादशी, महा एकादशी, पद्मा और देवपोदी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी को भगवान विष्णु जी का शयन काल प्रारंभ होने के कारण उनकी विशेष विधि विधान से पूजा होती है। पद्म पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन कमल लोचन भगवान श्री विष्णु जी का कमल के फूलों से पूजन करने से तीनों लोकों के देवताओं का पूजन हो जाता है। लगभग 4 माह के इस अंतराल को चतुर्मास कहा गया है। चतुर्मास में यानी गरुड़ ध्वज जगन्नाथ के शयन करने पर सभी शुभ कार्य जैसे विवाह, यज्ञ, गृह प्रवेश आदि में त्याज्य है। पुराणों के अनुसार इसके 2 बहुत ही निराले कथाएं हैं। इसका कारण यह है कि जब भगवान श्री विष्णु जी ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी, तब 2 पग में पृथ्वी और स्वर्ग को श्री हरि जी ने नाप दिया। तो जब तीसरा पग रखने लगे तब राजा बलि ने अपना सिर आगे रख दिया। भगवान विष्णु जी ने राजा बलि से प्रसन्न होकर उनको पाताल लोक दे दिया और उनकी दान भक्ति को देखते हुए वर मांगने को कहा। तब राजा बलि जी ने कहा, प्रभु आप सभी देवी देवताओं के साथ मेरे लोक पाताल में निवास करें। और इस तरह भगवान श्री हरि विष्णु जी समस्त देवी देवताओं के साथ पाताल चले गए। यह दिन देवशयनी एकादशी का था, इसलिए इस दिन से सभी मांगलिक कार्यों के दाता भगवान विष्णु जी का पृथ्वी से लोप होना माना गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक अन्य प्रसंग में एक बार योग निद्रा ने बड़ी कठिन तपस्या कर भगवान विष्णु जी को प्रसन्न किया और उनसे प्रार्थना की, भगवान आप मुझे अपने अंगों में स्थान दीजिए। लेकिन श्री हरि विष्णु जी ने देखा कि उनका अपना शरीर तो माँ लक्ष्मी जी के द्वारा अधिष्ठ है। इस तरह का विचार कर भगवान श्री हरि विष्णु जी ने अपने नेत्रों में योग निद्रा को स्थान दे दिया और योग निद्रा को आश्वासन देते हुए कहा कि आप वर्ष में 4 मास मेरे आश्रित रहेंगे। इसलिए इस तरह कहा जाता है कि इन 4 महीनों में भगवान भोलेनाथ के हाथों में आने वाली है धरती की कमान। मान्यता है कि चतुर्मास में भगवान विष्णु जी धरती का कार्य भगवान शिव जी को सौंप देते हैं। भगवान शिव जी ही चतुर्मास में धरती के सभी कार्य देखते हैं। इसीलिए चतुर्मास में भगवान शिव जी की उपासना को विशेष महत्व दिया गया है। सावन का महीना भी चतुर्मास में ही आता है, जो भगवान शिव जी को समर्पित है। मान्यता है कि चतुर्मास में भगवान शिव जी धरती का भ्रमण करते हैं। इस दौरान भगवान शिव जी उन लोगों को दंडित करने का भी कार्य करते हैं जो गलत कार्य करते हैं। वही भगवान शिव जी उन लोगों पर अपना विशेष आशीर्वाद देते हैं जो उनकी पूजा अर्चना करते हैं, सत्कर्म करते हैं। आइए जाने एकादशी व्रत की विधि व नियम। इसके पहले दिन की शाम यानी कि दशमी के शाम से ही शुरू करते हैं। दशमी वाले दिन मांस, प्याज तथा मसूर की दाल आदि सेवन कदापि नहीं करें। एकादशी पूरे दिन की फास्ट होती है। पूरी फास्टिंग नहीं कर पाने से सिर्फ पानी पी सकते हैं या फल जैसे कि अंगूर, केले, बादाम, पिस्ता खा सकते हैं। हरी सब्जियां नहीं लेना चाहिए या सूर्यास्त से पहले दिन में एक बार भोजन करें, लेकिन अन्न और धान्य बिल्कुल ना खाएं। अब जानते हैं एकादशी पर व्रत पूजा कैसे करें। विष्णु जी की पूजा में तुलसी दल का विशेष लाभ माना जाता है, इसलिए दशमी को ही तुलसी दल तैयार कर लें, क्योंकि एकादशी को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ते। एकादशी पर सूर्योदय से पहले ही जागकर स्नान कर लें, फिर संकल्प लें। स्वच्छ सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनें। घर के मुख्य द्वार पर नई बंधनवार लगाएं। अष्टदल पद्मा की रंगोली सजाएं।
घर के मंदिर में दीप जलाएं, भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर को हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएं। भगवत गीता पुस्तक पर भी तिलक लगाएं। श्री विष्णु जी के समक्ष तुलसी दल से उनकी पूजा करें। अगरबत्ती धूप जलाएं, लाल रंग के फूल चढ़ाएं, केले या मिश्री या दूध पेड़े का भोग लगाएं। आज भगवत गीता का पाठ करें या सुने। विष्णु सहस्रनाम, मुकुंदाष्टकम, सत्यनारायण व्रत कथा, एकादशी व्रत कथा का पाठ अवश्य करें या सुने। रात्रि भर स्वामी के भजन कीर्तन गाएं, इससे निद्रा भी नहीं आती। और भगवान विष्णु जी को पाने का सबसे सरल व सर्वोत्तम मार्ग है तुलसी पूजा। तुलसी मैया को विष्णु प्रिया, हरि प्रिया कहा जाता है। भगवान विष्णु जी ने तुलसी मैया को अपने शीर्ष में स्थान दिया है। तुलसी की जड़ की मिट्टी गाय के खुर की मिट्टी समान पुण्यदायी है, सात्विक होती है, उसका तिलक हितकारी है। पद्म पुराण में तुलसी जी की महिमा बताते हुए भगवान शिव जी ने नारद जी से कहा, तुलसी का पत्ता, फूल, फल, मूल, शाखा, चाल, तना और मिट्टी आदि सभी पावन है। तुलसी पत्र तोड़े तो ओम सुप्रभाय नमः, ओम सुभद्राय नमः मंत्र बोलते हुए तोड़े, इससे तुलसी पत्र दैवी औषधि का काम करेंगे। तुलसी जी की पूजा करते वक्त या जब आप तुलसी मैया के समक्ष हो, निरंतर हरि ओम हरि ओम हरि ओम मंत्र का जप करते रहें। यह सबसे सरल मंत्र है, अन्यथा आप भगवान विष्णु जी का स्मरण करते रहें। 3 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में परिक्रमा अवश्य करें। इससे न केवल आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, बल्कि आपके हर एक मनोकामना शीघ्र पूर्ण होते हैं। यह उपाय करने से आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। चलिए अब जानते हैं एकादशी व्रत पारण विधि। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद ब्राह्मण को पहले भोजन कराना चाहिए। ऐसे संभव ना हो तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त कच्चा सामान मंदिर में या सुपात्र ब्राह्मण को थाली सजाकर देना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के समाप्ति पर ही की जाती है। अब वीडियो के आखिरी सेक्शन में जानेंगे एकादशी व्रत उद्यापन विधि। उद्यापन एकादशियों का व्रत करने के पश्चात किया जाता है। बिना उद्यापन किए कोई व्रत सिद्ध नहीं होता। एकादशी व्रतों का उद्यापन करते समय विष्णु की विशेष रूप से पूजा आराधना तो की ही जाती है, हवन भी अनिवार्य रूप से किया जाता है। एकादशी व्रत उद्यापन पूजा में अष्टदल कमल बनाकर कलश स्थापना का विधान है। इसी कलश में श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी और अन्य देव देवताओं को आह्वान किया जाता है। इसके पश्चात मंत्रों का स्तवन करते हुए एक एक करके भगवान को सभी सेवाएं, वस्तुएं अर्पित की जाती हैं और इसके बाद हवन किया जाता है। वास्तव में ये सभी कार्य तो पूजन कराने वाला आचार्य अथवा ब्राह्मण ही करता है। आप तो भक्तिपूर्वक पंडित जी द्वारा बतलाए जाने वाले क्रियाएं ही करेंगे। प्रिय मित्रों, आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी। इस तरह के और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर लें। अभी मुझे इजाजत दीजिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। स्वस्ति।